दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जिस तरीके से देश के अंदर नागरिकता संशोधन कानून के नियम लागू किए गए हैं, उसके बाद अब 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को छोड़कर सभी धर्म के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान लागू किया गया है। इसके खिलाफ लगातार देश के लोग विरोध कर रहे हैं। एक तबका समर्थन भी कर रहा है, एक तबका विरोध कर रहा है। लेकिन इसी बीच इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और याचिका लगा दी गई है। इस याचिका में जो बातें कही गई हैं वो आपको सुननी चाहिए। आगे हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बयान वायरल हुआ है। उन्होंने एक मीडिया चैनल में खड़े होकर के चुनाव की तैयारियों के बीच एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे देश में एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। क्या कहा है मोदी जी ने, इनका बयान भी सुनेंगे। तीसरी बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है और यह जांच एक रिश्वत लेने के मामले में शुरू की गई है। और दरअसल यह मामला एक एनर्जी जो है कंपनी से रिलेटेड बताया जा रहा है। आगे हम थोड़ा विस्तार से इसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, आज हमारे देश को नागरिकता संशोधन कानून की जरूरत है या महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी चीजों पर जनता को राहत देने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सब जानते होंगे हमारे देश के संविधान में कहीं यह नहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर कोई कानून बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून जो बनाया है वो धर्म के आधार पर बनाया है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं है। एक धर्म को छोड़कर सभी धर्म के लोगों को शामिल किया गया है और ऐसा हमारे देश का संविधान इजाजत नहीं देता है। इसलिए यह कानून असंवैधानिक है। यह कानून देश के अंदर लागू करने के लायक नहीं है। यह आरोप लगाते हुए तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एमआईएम पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक याचिका लगा दी गई है और इस याचिका में क्या कहा गया है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। खबर आप लोग देख सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी 2019 और सीएए नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि याचिका लंबित रहने के दौरान सीएए के तहत कोई नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी कि जब तक इस पर सुनवाई नहीं हो जाती सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब तक इस कानून के तहत किसी को नागरिकता ना दी जाए, यह मांग उनकी तरफ से की गई है। और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जब देश के अंदर पहले ही तमाम मसलों को लेकर के प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और आप देख ही रहे होंगे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। इसके चलते तमाम बीजेपी नेताओं ने कई मंचों से कहा कि भाई लोग 2 से ज्यादा बच्चे पैदा ना करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार अपने वोट बैंक के लिए, जो कि लोग आरोप लगा रहे हैं ऐसा, ये अपने वोट बैंक के लिए दूसरे देश के लोगों को दावत दे रहे हैं कि आइए हमारे देश में आपका स्वागत है। तो ये तमाम चीजें कैसे चलेंगी? कैसे ये कानून बना करके बाहरी लोगों को देश के अंदर बिठाने की कोशिश की जा रही है? खास करके पाकिस्तान से तो बीजेपी वालों को बड़ी नफरत होती है। फिर पाकिस्तान से लोग बुला रहे हैं, अरे कौन किस भेष में आ जाए, यहां पर क्या कर दे क्या पता है। लेकिन उसके बावजूद भी कहते ना, हम करें तो लीला और दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। खैर, एक और खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है जो कि दिल्ली से है, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने जब सीएए के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद कुछ पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर केजरीवाल के घर के सामने बवाल किया। लेकिन इसमें एक बड़ा खुलासा हो गया है दोस्तों। बीजेपी इस मामले में भी ट्रोल हो गई है। कैसे? स्क्रीन पर एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यह तस्वीर देखिए, एक शख्स इसमें आपको नजर आ जाएगा जिसका नाम दिलीप कुमार है। पहली तस्वीर आप देखिए, दिलीप कुमार है। और दरअसल इस शख्स को जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के घर के सामने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, तब पाकिस्तान शरणार्थी के नाम पर दिखाया गया और उसके बाद जब इसके बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि ये एक बीजेपी का नेता है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर के सामने पाकिस्तानी शरणार्थी बन करके ये बीजेपी के नेता प्रोटेस्ट करने आए थे, इसमें भी अब बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी अपने सपोर्टर्स को पाकिस्तानी शरणार्थी बना करके प्रोटेस्ट करने के लिए भेजी थी। ये जो है खुलासा हुआ है।
खैर, इस पर भी आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली खबर जो कि आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी के अंदर घमंड कितना है ये आगे आपको बयान के जरिए पता चल जाएगा। कोई ये नहीं कहता कि भाई 5 साल हमारा कार्यकाल चलेगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 2029 की नहीं, वो 2047 की तैयारी कर रहे हैं। खैर, मोदी जी 2047 तक रहेंगे नहीं रहेंगे इसका तो कोई पता नहीं है, ये लोग लगातार सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, लेकिन उनका अहंकार किस तरीके से बोल रहा है ये आप लोग सुन लीजिए। अरुण जी, आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ के निकाले। आप 29 पर अटक गए। मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है, मोदी जी कह रहे हैं कि आप 2029 पर अटक गए, मैं तो 2047 की तैयारी कर रहा हूं। अब लोगों को जब यह बयान सुनने को मिला तो वो कह रहे हैं ये मोदी जी का अहंकार है, ये घमंड है जो अपने आप में वो कूट कूट कर भर कर बैठे हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस चैनल के ऊपर वो ये बयान दे रहे थे उस चैनल के मालिक स्टेज पर बैठे हुए हैं और आप देखिए किस तरीके से वो ताली बजा रहे हैं सवाल करने की बजाय। आज ये हाल हमारे देश की मीडिया और सरकार का हो चुका है, ये लोगों का लगातार आरोप है। अगली खबर अडानी समूह को लेकर सामने आ रही है अमेरिका से, जहां पर अमेरिकी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने एक मामले को लेकर के बताया है कि एक एनर्जी प्रोजेक्ट के जुड़े मामले में रिश्वतखोरी का आरोप अडानी ग्रुप के ऊपर लगा है और इसके चलते उनके ऊपर अब अमेरिका के अंदर एक जांच शुरू कर दी गई है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अडानी ग्रुप की कंपनी या गौतम अडानी या फिर उनकी कंपनी से जुड़े बाकी लोग भारत में एक एनर्जी प्रोजेक्ट को पाने के लिए रिश्वत देने में तो शामिल नहीं थे, ऐसी जांच चलने का दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। अडानी ग्रुप का कहना है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सवाल कि अमेरिका में यह जांच क्यों हो रही है, यानी कि एक एनर्जी प्रोजेक्ट के मामले में रिश्वत पाने के आरोप में यह जांच अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका के अंदर शुरू कर दी गई है। वैसे हमारे देश के अंदर अडानी समूह पर कितने आरोप लग चुके हैं अभी तक कोई जांच नहीं हो रही है। ना जाने कहां से उनके पोर्ट पर कभी मतलब जो है ड्रग्स मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन जांच नहीं होती है। और यहां आप देख सकते हैं अमेरिका एक शक के आधार पर जांच शुरू कर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं अडानी समूह के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। देखना यह होगा कि अडानी समूह का आगे क्या होता है अमेरिका के अंदर। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एक एक लाइक दोस्तों हमारी मेहनत का फल होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते कुछ और खबरों के साथ।